अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही गेम चेंजर हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील है ये जो सबसे बड़ी झील है। और ये चिल्का झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और ये खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी के माध्यम से। और कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। जो आपकी लोकटक झील है, लोकटक झील पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबिल लामजाओ। क्या नाम है इसका? केबिल लामजाओ। केबिल लामजाओ। केबिल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? लोकटक झील पे बसा हुआ है। केबिल लामजाओ मणिपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। और गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और जबकि बड़े राज्य की बात करेंगे तो बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। जो राजस्थान राज्य है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के संगम पे बना हुआ है? सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पे बना हुआ है, जो कि कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और कुछ इसका बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। तो दो जगह पड़ता है। कौन सा? सुंदरवन। और सुंदरवन किसके संगम पे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र पे। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंचा पठार है उस पठार का नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक सबसे बड़ा दक्षिण जितना भी प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय एरिया जितना भी पड़ता है, ये सब दक्कन के पठार में ही आते हैं। और ये सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन का पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। किस सागर में गिरती जाके है? अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती जाके है। अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों नदियां उल्टे ही बहती हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती हैं और अरब सागर में गिरती जाके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर बात करेंगे बे की, बे मीन्स भी खाड़ी होता है। बे मीन्स क्या होता है? और अगर बात करेंगे गल्फ की तो गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है। गल्फ माने क्या होता है? खाड़ी होता है। यदि बात करेंगे गल्फ की तो गल्फ में मेक्सिको की गल्फ सबसे बड़ी है। मेक्सिको की गल्फ सबसे बड़ी है। और अगर बात करेंगे बी की तो बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात जो राज्य है आपका सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। 1600 किलोमीटर तटीय रेखा क्या होता है? जो समुद्र से सटा हुआ भाग है, ये लगभग 1600 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी है? गुजरात राज्य की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चावल का उत्पादन या धान का कटोरा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी ही है। अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ गिरती जाके है? कहाँ गिरती जाके है? कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन अपना देखिए, भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है और ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है?
पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाने वाला राज्य मेघालय राज्य है। कौन सा? मेघालय राज्य है, प्राकृतिक सुंदरता के कारण। प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल से। तो 8 राज्यों से गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? भारत की सबसे लंबी ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील की बात करेंगे तो प्यासो मेमोरी झील जो है ये आपकी सबसे ऊंची झील है। ये लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। लद्दाख, आप इस समय तो लद्दाख चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कितनी ऊंची है? 4595 मीटर ऊंची है। 4595 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कल भी हमने बताया था, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा दक्षिणी बिंदु आपका? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणी बिंदु है। और मुख्य भूमि का दक्षिणी भूमि कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका, ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर के अंदर पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मुख गुहा से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहीं अब जैसे खाना तोड़ोगे, खाओगे, फिर उसमें लार मिल जाती है। लार मिलती है, आप लोगों को पता है, लाइपेज, हिमालय, ट्रिप्सिन, इसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की माता किसे कहा जाता है? वेदों की माता किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। वेदों की माता किसको? ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना 1946 में होती है। कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, वही दिन इसकी तारीख रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था? संविधान का निर्माण किसके निर्देशन में होता है? निर्देशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निर्देशन में होता है। और इसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अम्बेडकर। तो इन्हीं के निर्देशन में बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध होता है तापमान की वृद्धि से। तापमान की वृद्धि से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आप लोग देख रहे हो कि इस समय खूब गर्मी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जबकि बच्चों में लगभग 300 हड्डी होती हैं। बच्चों में 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। जुकाम हो गया भाई हमें। रक्तचाप की सामान्य मात्रा क्या होती है? रक्तचाप की सामान्य मात्रा 120/80 होती है। 120/80 होती है। देखिए, जो धमनियों में हृदय बहता है वो 120 की स्पीड से बहता है, जबकि 80 के प्रेशर से क्या बहता है? सिरा में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज करने वाले प्रिस्टले थे। कौन थे? प्रिस्टले थे। ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन थे? प्रिस्टले थे ऑक्सीजन की खोज। रक्त में शर्करा का स्तर किस अंग से नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा किस अंग से नियंत्रित होता है? अग्न्याशय से। अग्न्याशय में इंसुलिन पाया जाता है। कल मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, कल वाला आप लोग देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया था? देखिए, बिजली का आविष्कार, विद्युत जो चुंबकत्व होता है उसकी खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकत्व की फैराडे ने। और विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किसका सिद्धांत है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किसका सिद्धांत है? ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। कहाँ से? बौद्ध धर्म से लिया गया है और भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। अशोक स्तंभ होता है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या होता है? अशोक स्तंभ होता है राष्ट्रीय प्रतीक। और कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? हाथी होता है सबसे बड़े स्थलीय जानवर। कहाँ का? अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा माना जाता है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। फेफड़ा जिसके अंदर एल्वेली होती है, जो एल्वेली जिसको हम वायु कोष्ठक बोलते हैं। वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इसके माध्यम से जो एल्वेली। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा होता है श्वसन तंत्र का।
देखिए नासा द्वार, नासा कपाट, पहले क्या आता है नासा द्वार, फिर नासा कपाट, फिर फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स का लेरिंग्स आती है, फिर ये ब्रोंकाई होती है। वो ब्रोंकाई जहाँ से दो भागों में टूट जाती है, जहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोलिस में टूट जाती है। किस में टूट जाती है, ब्रोंकियोलिस में टूट जाती है। कई भागों में जब टूट जाती है उसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। और ब्रोंकियोलिस के कोने में गोल टाइप में गुच्छे टाइप रहती है, उसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं इनको, एल्वियोली बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको वायु कोष्ठक या कुपिका कहते हैं। वायु कोष्ठक या फिर कुपिका कहते हैं। और फेफड़े का जो एक हिस्सा होता है वह बड़ा होता है, और एक हिस्सा जो होता है वह छोटा होता है। बाईं साइड वाला हिस्सा जो रहता है वो छोटा होता है, उसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और दाहिनी साइड वाला जो रहता है उसके टोटल तीन भाग होते हैं। तो फेफड़े के टोटल कितने भाग हो गए, पांच भाग होते हैं। एल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन जो जाती है एल्वियोली में जाके यहीं पे ऑक्सीजन का रोक लिया जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं से वापस कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस वगैरह भी वापस कर दी जाती हैं, जो कि हमने एक क्लास में पूरा बताया था कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, कंप्यूटर शब्द का आविष्कार। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं, या आरबीसी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा क्या होती है, हड्डी के अंदर जो जालीनुमा आकृत होती है, हड्डी के अंदर जो जालीनुमा आकृत होती है उसे ही अस्थि मज्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है, संविधान में न्याय शब्द प्रस्तावना से लिया गया है, प्रस्तावना से लिया गया है न्याय शब्द। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, भारत में चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। दांतों का ऊपरी परत क्या किसका बना होता है, दांतों का जो ऊपरी परत होता है वह किसका बना होता है, वह बना होता है इनामिल का, इनामिल। और इनामिल सबसे मजबूत पदार्थ होता है शरीर में, सबसे मजबूत पदार्थ होता है शरीर के अंदर, कौन सा, इनामिल। और दांतों का जो ऊपरी परत रहता है ये बना होता है इसका, दांतों का जो ऊपरी परत होता है। और जैसे ही ये ऊपरी परत समाप्त होता है, मान लो जैसे इतना ऊपरी परत है, और जैसे ये ऊपरी परत समाप्त होता है तो अंदर का जो भाग रहता है जिसको क्या बोलते हैं, अंदर के भाग को डेंटाइन बोलते हैं, अंदर के भाग को डेंटाइन बोलते हैं। और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऊपर का भाग जो इनामिल रहता है, इनामिल के खत्म होने के बाद में ही पूरा का पूरा दांत खराब हो जाता है, क्योंकि डेंटाइन ये कमजोर भाग होता है। इनामिल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, फ्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, फ्लोरीन गैस होती है इनामिल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं किस ऋतु की फसल है, गेहूं किस ऋतु की फसल है, रबी की फसल है, रबी की फसल है गेहूं। सर्दियों में बोई जाने वाली जितनी भी फसलें होती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। किस झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका में पाई जाती है, मिस्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने कब किया था, 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, देखिए अम्लीय मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम अगर है, 7 से कम है तो वह चीज़ क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अम्लीय। 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। और यदि 7 से ज़्यादा हो रहा है तो वह क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर 7 है तो जैसे जल रहता है वैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। हॉकी को माना जाता है राष्ट्रीय खेल, जबकि लिखित रूप में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी से एनीमिया। एनीमिया असल में देखिए, एनीमिया जो होती है खून की कमी से ही होती है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से होती है। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं। अगर ऑक्सीजन का वहन ही नहीं होगा तो एनीमिया जैसी रोग हो जाती है, जिससे मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि फिर आपको ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, चक्कर आएगी, कमजोरी आएगी, चक्कर आएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आदमी कमजोर बन जाता है और फिर धीरे धीरे मर भी सकता है। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है, विक्रम साराभाई जो थे ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित हैं, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं अपने यहाँ के इसरो के।
रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। संसद भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? संसद भवन की डिजाइन एडविन लुटियन ने किया था। एडविन लुटियन ने किया था क्या? संसद भवन की डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियन, और इनके साथ में एक और थे जिनका क्या नाम था? हर्बर्ट बेकर भी। हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, तो दोनों लोगों ने किया था क्या? संसद भवन की डिजाइन। जो पुराना वाला संसद भवन है उसकी बात कर रहे हैं, नए वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सही हो सकता है। हालांकि विकल्प में तो दोनों दिया है, लेकिन मेन रूप से यही है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी है? रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी, जबकि एक का सिक्का वित्त मंत्रालय के अंतर में आता है। एक का सिक्का किसके अंतर में आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर। सबसे तेज चलने वाली हवा क्या कहलाती है? सबसे तेज चलने वाली हवा क्या कहलाती है? चक्रवात कहलाती है। क्या कहलाती है? चक्रवात कहलाती है। शेरशाह सूरी का कौन सा मार्ग बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन होता है यह कहाँ? जिनेरिया में होता है। रियो डी जेनेरिया में होता है। कहाँ? रियो डी जेनेरिया में होता है। 1992 में पृथ्वी का सम्मेलन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत है। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जनसंख्या के हिसाब से। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है उसका क्या नाम है? नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह होता है सबसे ठंडा ग्रह होता है सौरमंडल का। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। व्यास महाभारत के कबीर बीजक के। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा जारी है? तो FAO के द्वारा जारी है। 1 जून को मनाया जाता है। नीलकंठ किस पक्षी का दूसरा नाम है? नीलकंठ किस पक्षी का दूसरा नाम है? नीलकंठ पक्षी या इंडियन रोलर बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ये भारत का एक राज्य पक्षी है। पंख इसके नीले होते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है नर्सों की देवी। क्या कहा जाता है? नर्सों की देवी। नर्सों की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इन्होंने बहुत द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत मदद किया था। जो सेनानी होते थे उनकी बहुत इलाज करती हैं। प्लेग से जो पीड़ित थे उनकी बहुत वो करते हैं इलाज। इन्हीं के नाम से सिस्टर नाम चला था। इनको सब सिस्टर सिस्टर बुलाते थे। और फिर क्या हो गया, जो आजकल भी नर्सें होती हैं हॉस्पिटलों में, उनको क्या बोलते हैं? उनको भी सिस्टर बोलने लगे थे। तो सिस्टर का जो नाम चला था वो कहाँ से नाम चला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत में पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी? आनंदीबाई जोशी थी। 1886 में बनती हैं। 1886 में बनती हैं। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की सहायता करना। बच्चों की सहायता करना। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला उपग्रह केंद्र प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा होता है। श्रीहरिकोटा होता है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको हम नाम दोबारा चेंज कर दिया गया। क्या रख दिया गया है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मिलेंगे कल की